नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद की जानकारी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मर्म की। ये शब्द मार्मिक, मर्म, ये आपने सुना होगा। कहावत भी बनी है कि उसके मर्म को मत छेड़ो। ये मर्म है क्या? ये क्या होता है? मैं आज आपको इस शब्द को समझाती हूँ। मर्म होता है 107 तरह के मर्म होते हैं। मर्म वो स्थान होता है कि जहाँ पे वेदना बहुत अधिक होती है, और ये शरीर में मुख्य रूप से 5 जगह होता है। शिराओं में, स्नायुओं में, संधि में, मांस में और हड्डियों में। यहाँ ये जहाँ जहाँ मिलते हैं वो स्थान मर्म के कहलाते हैं। मैंने बताया कि इसकी संख्या क्या होती है 107। मांस के मर्म होते हैं 11, सिरा के मर्म होते हैं 41, स्नायु के मर्म होते हैं 27 और अस्थि के मर्म 8 होते हैं और संधियों के मर्म 20 होते हैं। इस तरह से ये 107 मर्म होते हैं। अब होता ये है कि इस मर्म पे अगर चोट लग जाए 107, तो इन मर्मों की जो मैंने बतलाई हूँ, इनकी अलग अलग समय है इनकी तकलीफ देने का। जैसे हमारे शास्त्रों में 19 मर्म ऐसे हैं कि जहाँ चोट लगने से इंसान तुरंत मर जाता है, तत्काल प्राण निकल जाते हैं। इस पर मैंने एक पिक्चर भी बनी थी और देखी भी थी मैंने कि वो हीरो करप्ट अधिकारी के ऐसे मर्म में चोट करता है कि वो तुरंत मर जाता है, कुछ ऐसे। तो ये मर्म पे चोट करना होता है। इंदौर में एक दुकान है, उसका भी नाम मर्म है। मेरे को दुकान का नाम मर्म सुन के बड़ा अजीब सा लगा कि कैसा नाम है, ये लोग कैसा नाम रख लेते हैं। तो ऐसे 19 मर्म है। मैं इसके बारे में विस्तार में बताऊंगी। वैसे बहुत ज़्यादा विस्तार में भी नहीं बताऊंगी कि तत्काल मौत हो जाए, लेकिन ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हमारे 44 मर्म ऐसे होते हैं, वो होते हैं तो प्राण हरने वाले, लेकिन तड़पा तड़पा के मारते हैं। कुछ काल अवधि के बाद मरता है इंसान। कुछ मर्म बहुत समय तक चलते हैं, कोई मर्म जीवन भर चलते हैं। अलग अलग मर्मों पर अलग अलग चोट होने से ये सब होता है। तो अभी हमको क्या करना है कि मर्मों के बारे में जानकारी लेकर ऐसी कोशिश करना चाहिए कि हमारे कोई मर्म पे चोट ना पहुंचाए। और वो नॉलेज इसलिए होना चाहिए कि वहाँ अगर चोट पहुंचती है तो बहुत नुकसान होता है। कई बार हमारे मर्म पर एक फोड़ा उग जाता है, नासूर नस पर, वो भरता ही नहीं। चिकित्सा करते रहो, लेकिन आयुर्वेद से वो भी ठीक हो जाता है। आयुर्वेद से ऐसा नहीं कि वो नहीं ठीक होता है वो भी। लेकिन हमें सावधानी रखना चाहिए। कई बार असावधानीवश ऐसी जगह चोट लग जाती है कि तुरंत प्राण निकल जाते हैं। हम बोलते रह जाते हैं कि यार जरा सी चोट लगी थी। सुनने में होंगे, ये जो मैं बोल रही हूँ ये बिल्कुल साधारण बात है। जरा सी चोट लगी थी यार, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कैसे शांत हो गए, कैसे प्राण चले गए, इस तरह से। तो ये हमारे 107 मर्म हैं, इनकी पूरी डिटेल है। अब अगर हम इसको और आगे जाते हैं तो हमारे पैरों में 22 मर्म होते हैं। हमारे पैरों में 22 मर्म, इसके स्थान है। पैरों में 22 मर्म होते हैं, हाथों में भी 22 मर्म होते हैं, और छाती या कोख, इसमें 12 मर्म होते हैं। हमारे पीठ में, गर्दन में, पीठ में 14 मर्म होते हैं। मैं बताऊंगी और विस्तार में, ये वीडियो को और विस्तार में ले जाऊंगी। हमारे गर्दन के ऊपर, खास करके गर्दन का जो भाग है, गर्दन के ऊपर हमारे 37 यानी 27 मर्म होते हैं। और गर्दन के ऊपर के मर्म बहुत घातक होते हैं, बहुत घातक होते हैं। कई बार आप देखो गर्दन में एकदम झटका लगता है थोड़ा सा और प्राण निकल जाते हैं। तो ये मर्म का हमको नॉलेज होना चाहिए। मर्म हमारे आयुर्वेद में बहुत अनुसंधान के बाद कैसे वैज्ञानिकों ने, हम वैज्ञानिक ही बोल सकते हैं,
हमारे जो वैद्य थे, ऋषि मुनि थे, जो जंगलों में तपस्या करते थे सालों साल, लेकिन मेरा अनुभव है कि वो तपस्या नहीं करते थे, वो जंगलों में अनुसंधान करते थे और उन्हीं अनुसंधान को उन्होंने रीति रिवाज से जोड़ दिए ताकि उसका हमें फ़ायदा हो। हम क्या हो गया है कि काल के इसमें समय के से हम उस परंपराओं को अंधविश्वास के तहत ले गए, हमें उसका साइंटिफिक रीज़न नहीं मालूम पड़ा कि ये परंपरा क्यों शुरू हुई। अब एक एग्जांपल मैं देती हूँ, अभी चर्चा चली है तो, कि हम भोजन के सबसे पहले हम अग्नि में भोजन डालते हैं। आहार जो बनता है घर में, जो भी हमारा भोजन बनता है वो हम अग्नि की भेंट, अग्नि देवता होते हैं, लेकिन उसके पीछे साइंस ये है कि अगर अग्नि में वो भोजन डालने के बाद वो फ्लेम में अगर भोजन में कहीं जहरीले तत्व आ गए हो तो फ्लेम दिख जाती है हमको, फ्लेम से हमको मालूम पड़ जाता है कि भोजन में कुछ विषैले पदार्थ हैं। फिर दूसरा होता है कि हम कुत्ते को रोटी देते हैं, पहली रोटी हम गाय की निकालते हैं और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालते हैं, तो कुत्ते की भी श्रवण शक्ति बहुत होती है, वो बहुत अच्छे से सूंघ लेता है, अगर जहरीला तत्व अगर भोजन में है तो भोजन नहीं करेगा। फिर गाय को देते हैं, गौ माता में आप 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। फिर उसके बाद भी हम ईश्वर को भोग लगाते हैं, ईश्वर के सामने हम थाली रखते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ये जो भोजन है विषाग्रस्त नहीं होना चाहिए। भोजन के बारे में मैं एक पूरा विस्तार में बताऊंगी कि भोजन कैसे करना चाहिए। ये आज तो मैंने मर्म की चर्चा की हूँ, ये मेरे आगे चलते ही रहेगा ये सिलसिला, जहाँ तक मेरा ज्ञान है मैं आपसे जितना मेरे में ज्ञान है मैं उतना शेयर करती ही रहूँगी। एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ मैं कि आयुर्वेद का प्रचार बढ़े, प्रसार बढ़े, मेरा और कोई निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद को दुनिया, जब मैं एक बार अमेरिका में जो मैंने भू आंवले का वीडियो देखी, वो 50 से 100 ग्राम कुछ रहा होगा। भू आंवला अमेरिका में ऑर्गेनिक के नाम से $24 का, जो यहाँ पे 20 रुपए किलो है खरपतवार, वो $24 का था। अब ऑर्गेनिक क्या हो सकता है भाई, वो तो आपके कहीं पर भी उगता है, किसी भी जगह पे उगता है। तो यहाँ इस तरह की चीज़ें होती है कि विदेश अपनी चीज़ों को बहुत मानता है और हम ही भूलते जा रहे हैं। क्यों ना हम अपनी परंपराओं को जीवित रखें और आयुर्वेद पे पुनः आए, दीर्घायु बने। मैं तो भगवान धन्वंतरी से सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भारतवर्ष ये सब सदैव दीर्घायु रहें, निरोगी रहे। भगवान धन्वंतरी उनको खूब आशीर्वाद दे, निरोगी रखे। और अगले वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी। नमस्कार।